अगर बच्चे लूडो के एक डाई को हम 2 टाइम थ्रो करते हैं, क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं 24 प्रोबेबिलिटी एक्सरसाइज क्लास 10, तो हमारे पास यहाँ पे पेयर्स बनते हैं 1 1 1 2 1 3 1 4। ये पेयर क्यों बने इसको भी समझो। अगर पहले डाई पे 1 आया तो हो सकता है दूसरे डाइस पर उसके साथ 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए। अगर पहले डाइस पे 2 आया तो दूसरे डाइस पे 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी और 6। पहले डाइस पे 3 आ रहा है तो फिर 1 2 3 4 5 and 6। 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1। ये आपको बनाने सारे पड़ेंगे, क्यों? बिकॉज आप लोगों को जो अभी 2 पार्ट्स करने हैं उसके लिए एग्जैक्टली ये सारे पेयर्स देखने हैं। तो आप लोग अगर काउंट करते हैं तो टोटल आपके पास 36 पेयर्स बनकर आते हैं। तो अंकुश मेक श्योर आप अगली बार से याद रखें इसे। पार्ट नंबर 1 में आपको प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है? 5 will not come either time। इस लाइन का मतलब है कि 5 एक बार भी ना आए। either time कितनी बार आने के चांसेस है एक नंबर के? एक बार फेंकने पे हो सकता है एक डाइस पर 5 आए, हो सकता है दूसरे डाइस पर भी 5 आ जाए। 5 के चांसेस है या तो एक डाइस पर आने के या दोनों ही डाइस पर आने के। पर हमें बस वो वाले चांसेस चूज करने हैं जिसमें एक बार भी 5 भी आया। अगर एक बार भी 5 आ रहा है तो उसको चूज, क्योंकि हमें करना है 5 will not come। हमें 5 नहीं चाहिए एक बार भी, तो 5 नहीं चाहिए एक बार भी। वो पेयर कौन कौन से हैं ये देख लीजिए। आप एक काम करो ना, आप 5 वाले पेयर ढूंढो। इसमें 5 आ रहा है सब में, देखो बच्चों सब में 5 लिखा है, देख रहे हैं? और यहां पे 5 आ रहा है सब में। अगर 36 में से माइनस कर दो जिन जिन में 5 आ रहा है उसको, तो बच गए वो वाले पेयर होंगे जिनमें 5 नहीं आ रहा है ना। जरा काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसको दो बार मत गिनना, 11। तो 11 वो पेयर्स हैं जिनमें 5 आ रहा है। पर आपको 5 चाहिए या नहीं चाहिए? नहीं चाहिए। तो हमारे पास लिखेंगे देयर आर टोटल 36 माइनस 11 कितना होता है भैया आपके पास? 45 पेयर्स। सॉरी, पेयर्स इन विच 5 will not come either time। जब एक बार भी 5 नहीं आ रहा है, ऐसे कितने पेयर्स है बच्चों? 25 पेयर्स है। प्रोबेबिलिटी निकाले, पेयर्स ढूंढ चुके हो। 5 will not come either time। प्रोबेबिलिटी होगी 25 अपॉन में। आंसर आ गया? अब आगे आते हैं। नेक्स्ट बार है 5 will come at least। बहुत ध्यान से इसको समझेंगे और बहुत ही ध्यान से इस वर्ड को समझेंगे, एटलीस्ट को। 5 कम से कम, एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम एक बार 5 आए। कम से कम आपके 33 नंबर आने ही है लक्ष्मी, तो कोशिश उससे ज्यादा की करेंगी आप या कम की? कॉस कोई कम भी बोला बीच में, हाँ? कम की कोशिश तो नहीं करोगे ना, उससे ज्यादा की कोशिश करोगे। अब मैंने बोला कम से कम आपको एक 5 लाना है, तो आप एक 5 वाले तो काउंट करेंगे पेयर, 2 5 जहां आ रहे हैं उनको भी काउंट करोगे, क्योंकि वर्ड क्या लिखा है? एटलीस्ट। जब आपकी मम्मी बोलती है कम से कम एक पेज तो पढ़ ले, और वो खुश हो जाएंगे जब आप 10 पेजेस पढ़ लेंगे। तो
क्योंकि जब आप कम से कम बोल रहे हैं तो कम से कम इतना करो, और उससे ज्यादा भी आप कर सकते हैं। समझ में आया? उससे कम नहीं कर सकते, क्योंकि एटलीस्ट का मतलब है तुम्हें रोक दिया गया है, आप उससे कम को नहीं गिनोगे। एटलीस्ट वंस का मतलब है एक बार 5 आ रहा है वो वाला पेयर सिलेक्ट करोगे, और 2 बार 5 आ रहा है वो वाला पेयर भी लोगे। जिसमें 5 नहीं है 0 बार 1 से कम चूज करोगे उसको, 1 से कम को नहीं, क्योंकि क्या लिखा है एटलीस्ट में उतना चूज करते हैं जितना बोला, और उससे ज्यादा वाले को चूज करते हैं। तो 1 बार 5 आ रहा है ये रहे, और 1 बार 5 वाले के अलावा हमें ये 2 बार 5 वाला पेयर भी चूज करना पड़ेगा। तो हमें कौन से पेयर चूज करने जिसमें 1 बार 5 आ रहा और उसमें 2 बार 5 आ रहा। तो ऐसे पेयर कितने अकाउंट अभी हमने किया है? देयर आर टोटल 11 पेयर्स। 11 पेयर्स है। यहाँ पे कितने टोटल थे पेयर? देयर आर टोटल 11 पेयर्स इन विच 5 कम at least once। तो आपके पास probability 5 will come at least once, probability हो जाएगी 11 by 36। अभी एक पार्ट और मैं यहाँ पे दे रही हूँ आपको, जो कि मैंने देना है अलग से एक्स्ट्रा। ध्यान से देखो, 5 will come at most once। ज्यादा से ज्यादा मैं तुम्हें 100 रुपए दे सकती हूँ बस, तो उससे कम ही दूंगी, उससे 1 रुपए भी ज्यादा नहीं दूंगी, क्योंकि मैंने ज्यादा से ज्यादा बोलती हूँ। ज्यादा से ज्यादा आप एग्जाम में 100 में से 100 नंबर ला सकते हो। तो आपके 110 आएंगे क्या? दीदी हमें तो हमारे 80 मार्क्स की उम्मीद है। फिर भी आपको 100 की मैंने बोला, ज्यादा से ज्यादा आपके नंबर 100 आ सकते हैं, तो आपके 100 नंबर आ सकते हैं, उससे कम आ सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं आएंगे। यहाँ मैंने एट मोस्ट वर्ड यूज किया कि ज्यादा से ज्यादा 5 बस एक बार आए, तो आप उससे अब ज्यादा की तरफ भागेंगे या कम की तरफ? तो 5 एक बार आए वो लेना है, और 1 से कम क्या होता है? 5 0 बार आए वो वाले पेयर भी चूज करना है। ध्यान से देखो क्या लिखा है यहाँ पर, एट मोस्ट का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा एक। यहाँ लिखा है ना ज्यादा से ज्यादा एक। बहुत ही खराब एक बना है, और मैंने शायद बहुत दिनों के बाद एक लिखा है सर, तो सेहरी का बिल्कुल ही खराब आपने। चलो, ज्यादा से ज्यादा एक, यानी कि 5 जो है डाइस में ज्यादा से ज्यादा एक बार आए, तो हम एक को भी गिनेंगे, और जिसमें 5 एक से कम क्या होता है? 1 से कम क्या होता है? 0। जिसमें 5 0 बार आ रहा है उसको भी गिनेंगे। तो पेयर गिनना शुरू करें। दीदी सारे ही पेयर लगेंगे, क्योंकि सब में 5 एक बार आ रहा है या 0 बार आ रहा है, इसको छोड़ दोगे बस, क्योंकि इसमें 5 जरा ध्यान से देख लो कितनी बार आ रहा है। इसमें 5 2 बार आ रहा है, बाकी सब देख लो, सब में 5 या तो एक बार आ रहा है या एक बार भी नहीं आ रहा। एक बार भी नहीं आ रहा है यानी कि 0 बार आ रहा है 5। तो एक पेयर हटा दो, टोटल कितने पेयर बने बोलो? टोटल पेयर्स टोटल पेयर्स 35 लिखेंगे, इन विच 5 कम एट मोस्ट वंस। प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 5 will come at most once, 35 by 36। अच्छा, समझ में आया? करिए। इसी हम स्क्वायर बॉक्स को यूज करेंगे। तो क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे। क्वेश्चन ये था कि जो पीटर है, पीटर ने 2 डाइस को थ्रो किया, और उसको बेसिकली यहाँ पर हर डाइस को थ्रो करने के बाद उसने एक टेबल बनाई। जैसे 2 बार डाइस को थ्रो किया, उसने टेबल बनाई। क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो पेयर में नंबर आए ना, हर नंबर को उसने मल्टीप्लाई किया आपस में, जैसे कि 1 into 1 1, 1 into 2 2, 1 into 3 3, 2 into 3 6। तो ऐसे हर पेयर को मल्टीप्लाई किया। जब उसने प्रोडक्ट किया तो उसके पास प्रोडक्ट में 25 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? ये है। अब एक और आपके पास पर्सन है अरीना,
रीना ने 1 डाई ही थ्रो किया, तो रीना के पास आ सकता है 1 2 3 4 5 6। और रीना जैसे जैसे डाई को थ्रो करती थी ना, जो भी नंबर आता था उस नंबर का स्क्वायर करती थी। तो मान लो रीना ने डाई फेंका, थ्रो किया, नंबर आया 3 का स्क्वायर बोलो 9। तो क्वेश्चन कह रहे हैं रीना के पास भी सेम आ जाए नंबर स्क्वायर करके, तो रीना को क्या चाहिए बताओ? रीना को क्या चाहिए इसमें से कि रीना के पास नंबर आया उसका स्क्वायर करने पे मिले 25। तो रीना को 5 लाने की प्रोबेबिलिटी क्या है? और इस केस में पीटर के 25 आने की, दो नंबर को मल्टीप्लाई करके 25 आने की, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है बताओ पीटर के लिए? आप बताओ किसके चांसेस ज्यादा है 25 आने के? 1/36 बड़ा है या 1/6? 1/6। Why 36? जिसका डिनोमिनेटर जितना छोटा होता है वो फ्रैक्शन उतना बड़ा होता है बच्चों। 1/36 से बड़ा है 1/6, तो चांसेस आर मोर टू रीना। ठीक है, चलिए नोट कर लेंगे और पॉज करेंगे। सो आपको बोला है 3 डिजिट नंबर इज चूजन, 3 डिजिट नंबर को सिलेक्ट करा गया है। हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि एक 3 डिजिट ऐसा नंबर्स की जो कि सेम नहीं होता। तो क्लास पहले तो ये समझो 3 डिजिट नंबर स्टार्ट कहां से होते हैं? इट स्टार्ट्स फ्रॉम 100 और जाते हैं। तो कैन यू काउंट ये टोटल कितने नंबर्स हुए? 999। वो तो 1 से शुरू होते हैं। अरे यार 999, 100 से 999 कितने नंबर्स है? अच्छा चलो काउंट आप खुद करना, देखो ध्यान से। अगर आप 1 में से माइनस कर दो प्रोबेबिलिटी किसकी? सेम 3 डिजिट नंबर्स, यहां से लेके यहां तक जो सारे के सारे सेम नंबर्स है, 111, 111, 222, 333, 444, 555, 666, 777, 888। अगर ये सारे नंबर हटा दूं तो वो नंबर्स बचेंगे जिनमें 3 डिजिट नंबर सेम नहीं है, क्योंकि सारे सेम वाले तो हटा देंगे हम। यस और नो? सारे सेम वाले हटा दो तो बचेंगे कौन से नंबर्स? जो सेम नहीं है। तो आपके पास अगर हम सारे सेम नंबर्स की प्रोबेबिलिटी निकाल दें और 1 में से माइनस कर दें, आपको पता है ना किसी भी चीज के होने की प्रोबेबिलिटी 1 में से माइनस कर दो तो उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी आ जाती है। तो हम 1 में से माइनस कर रहे हैं 3 डिजिट सेम होने की प्रोबेबिलिटी, आंसर आ जाएगा 3 डिजिट सेम ना होने की प्रोबेबिलिटी। तो कितने हैं टोटल नंबर्स देखेंगे, यहाँ लिख लो। सेम 3 डिजिट नंबर्स हमारे पास कितने हैं? तो हमारे पास है 111, 222, 333। क्या मैं so on लिख दूं? तो हमारे पास टोटल कितने नंबर्स हुए? 9। टोटल 9 नंबर्स। So there are total 9 same 3 digit number and टोटल 3 डिजिट नंबर्स कितने होते हैं? 100 से 999 के बीच में टोटल कितने नंबर्स होंगे बच्चों? 999 में से कितने नंबर माइनस कर दो? नहीं, 100 थोड़ी माइनस करेंगे। 999 नंबर्स है ना आपके पास टोटल। टोटल देखो 1 से लेके अगर काउंटिंग करते हैं तो टोटल नंबर कितने हैं? तो इसमें से अगर 1 से लेके 99 तक नंबर हटा दे तो 999 में से अगर 99 नंबर्स हटा दे तो कितने नंबर्स बचे? 900 नंबर्स मिल गए। तो 1 में से कौन सी प्रोबेबिलिटी माइनस करनी थी? सेम 3 डिजिट नंबर्स। तो सेम 3 डिजिट नंबर्स कितने हैं बोलो? 9। टोटल नंबर कितने हैं? 900। माइनस करेंगे 1/100 और एलसीएम लोगे 100 into 1, 100 minus 1/100 आंसर आया 99/100 यानी कि 0.1
99। एक बार और समझा दूं, आपके पास टोटल नंबर थे, 3 डिजिट के नंबर थे, 100 से लेके 999 तक नंबर्स थे। इनमें से क्वेश्चन तो ये पूछ रहा है कि वो नंबर्स की प्रोबेबिलिटी निकालो जिसमें सारी डिजिट सेम नहीं है। यार ऐसे नंबर्स को तो मुश्किल होगा ना ढूंढना, कितने सारे नंबर है। तो मैंने जान के वो नंबर्स ढूंढ लिए जिनमें सारे डिजिट सेम है और उनकी प्रोबेबिलिटी निकाल दी और उसको 1 में से माइनस करो। तो 1 में से सेम 3 डिजिट नंबर की प्रोबेबिलिटी माइनस करोगे तो जो आंसर आएगा वो प्रोबेबिलिटी होगी नॉट सेम 3 डिजिट। और सेम 3 डिजिट वाले की प्रोबेबिलिटी कैसे है? ये टोटल नंबर कितने थे? 9 और 1 से लेके 999 नंबर्स में से हमें 1 से लेके 99 तक नंबर हटाने हैं ताकि 100 से लेके पता चल जाए ये नंबर्स कितने हैं टोटल 900। दो डाइस है आपके पास और दोनों डाइस पर आपके पास कुछ नंबर्स लिखे हैं। आपको फर्स्ट पार्ट कह रहा है सम कितना आना चाहिए दोनों डाइस का, उन पेयर्स को ढूंढे जरा। तो 1 के साथ बताओ बच्चे किस किस का पेयर सम 7 देगा? किसी के साथ नहीं आएगा। 2 के साथ नीचे, पर इस वाले नीचे वाले 2 को ऊपर किसी के साथ मिलेगा सम 7? बोलो 2 5 है ना, 2 5 और 3 4। ये नीचे वाला 1 ऊपर वाले 6 के साथ तो दे देगा है ना, 1 6 और 4 3। आपके पास यहाँ पे दोनों डाइस के लिए क्वेश्चन बोल रहे हैं कि थ्रो कर रहे हैं एक साथ, एंड दे आर थ्रोन एंड सम इज बीइंग नोटेड। हाँ, आपके पास यहाँ पर 2 5 है तो 5 2 भी हो सकता है, 3 4 है तो 4 3 भी हो सकता है, 1 6 है तो 6 1 भी हो सकता है। क्यों बच्चों? सुनो, क्योंकि एक बार हो सकता है पहले डाइस पे 2 आए, दूसरे पे 5। ये दो नंबर हमें 7 सब दे रहे हैं। फिर पहले पे 3 आए, फिर फर्स्ट पे 1 आए, फिर हमने सबको बदला। क्यों? क्योंकि हो सकता है पहले पे 5 आए, दूसरे पे 2 आए। तो टोटल कितने नंबर्स मिले आपको बताओ? 1 2 3 4 5। और बच्चों बताना जरा, ये 6 नंबर जब इस 6 नंबर के साथ पेयर बनाएंगे, वही डबल डाइस वाला इक्वेशन है, तो टेबल पे टोटल पेयर कितने बनेंगे? 1/। आंसर आ गया। सेकंड पार्ट बोला था, बताना एक बार बच्चे। सम इज अ परफेक्ट स्क्वायर। सम इज परफेक्ट स्क्वायर। इधर देखो ध्यान से, अब सम इज परफेक्ट स्क्वायर। ध्यान से देखो बच्चों, परफेक्ट स्क्वायर क्या क्या होते हैं जरा वो बता दूं। तो 1 एक परफेक्ट स्क्वायर है, 1 के बाद 4, फिर 9, आप सबको पता है ना, फिर 16, ये सारे परफेक्ट स्क्वायर्स आते हैं। तो अभी किस किस का सम 1 है? नहीं है 1, 4 है ना, यस, 2 2 1 3 3 1, इनसे 4 बन रहा है। 9 बन रहा है क्या? हाँ, 6 3 3 6 और 3 6 5 5 और 5 4 और 4 5 से भी। और कोई 16 बन रहा है? 16 तो नहीं बनेगा, यही बनेंगे पेयर्स। यस, तो बच्चे कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7। तो हमारा आंसर क्या आया? 7/6, क्योंकि टोटल पेयर तो इनको मिला के कितने बनेंगे? 36। तो प्रोबेबिलिटी जरूर लिखना, सम इज परफेक्ट स्क्वायर। यहाँ पे लिखेंगे सम इज 7। करीब करना था बच्चे। एक मैं रिकॉर्डेड में बोल रही हूँ, 2 पेयर गलत थे, क्योंकि अगर पहले डाइस पे 2 आ गया तो दूसरे पे मेरे पास 5 है ही नहीं देने के लिए, और अगर पहले डाइस पे 1 आ गया तो दूसरे पे देने के लिए 6 नहीं है, तो ये पेयर नहीं है। एक चीज और, शुभम ने पूछा है कि 36 कैसे हुआ। शुभम ध्यान से इस चीज को समझो, आपको मैंने फॉर्मूला लिखवाया था कि आपके डाइस पे टोटल नंबर कितने हैं? 6, और आपके टोटल डाइस जो है वो ऊपर पावर बनती है। कितने डाइस हैं? आंख बंद करके लिखेंगे बस, ठीक है। और अगर डाइस पे टोटल 5 नंबर होते तो टोटल कितना आता? 25, ठीक है। जितने नंबर्स होते हैं और उसके ऊपर पावर लगा दो। पावर क्या? जितने डाइस यूज कर रहे हो या फिर जितनी बार तुमने थ्रो किया।